कासगंज में जन विश्वास यात्रा में पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को नमन किया। कहा, बाबूजी की धरती से बीजेपी की विजय हुंकार का आरंभ। अमित शाह से सभी पार्टियों पर जोरदार हमला। कहा, सभी ने हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाई। बीजेपी ने अयोध्या और काशी को संवार कर दिखाया। लखनऊ में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ब्रह्मोस किसी पर अटैक के लिए नहीं, भारत पर बुरी नजर डालने वालों के लिए बनी है। रक्षा मंत्री ने बिना नाम लिए भारत के पड़ोसियों को किया सचेत। कहा, ईंट का जवाब पत्थर से देने में भारत सक्षम। उरी और पुलवामा के बाद हमने करके दिखाया। राजनाथ सिंह ने बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर बोला हमला। कहा, यूपी में अब अपराधियों का नहीं, बुलडोजर वालों की बल्ले बल्ले। लखनऊ में सीएम योगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ लैब की आधारशिला रखी। ब्रह्मोस मिसाइल और कार्बाइन का किया निरीक्षण। शिलान्यास कार्यक्रम में बोले सीएम योगी, लखनऊ में बनेगी ब्रह्मोस मिसाइल की नई जनरेशन। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता मोदी सरकार का बड़ा लक्ष्य। ओवैसी के विवादित बयान पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का पलटवार। कहा, ओवैसी तो हैदराबाद चले जाएंगे, तब योगी के लठ बुलडोजर से तुमको कौन बचाएगा। हिंदुत्व पर कांग्रेस के बाद आरजेडी के सवाल। कहा, 1923 में सावरकर ने हिंदुत्व का पहली बार किया जिक्र। सावरकर ने भी हिंदू और हिंदुत्व को अलग अलग बताया। शिवानंद तिवारी का बयान। सावरकर ने गाय को माता मानने से भी किया था इनकार। कहा था, गाय को माता कहना मानव जाति का अपमान। पीएम मोदी पर कांग्रेस नेता खड़गे का तंज। कहा, टीवी पर रोज आते हैं पीएम, संसद में एक भी दिन नहीं आए। सत्र में कई मामलों को सुलझा सकते थे प्रधानमंत्री। खड़गे का पीएम पर वार। कहा, समस्या सुलझाने के लिए कम, प्रचार के लिए ज्यादा काम करते हैं पीएम। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने फिर महिलाओं को लेकर दिया विवादित बयान। कहा, 40 से 50 साल की महिलाएं मोदी से ज्यादा प्रभावित हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा, जो लड़कियां जीन्स पहनती हैं, जेब में मोबाइल रखती हैं, वो मोदी को कुछ नहीं समझती, क्योंकि वो सोशल मीडिया यूज करती हैं। ओवैसी पर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज के बिगड़े बोल। ओवैसी की तुलना जानवर से की। साक्षी महाराज ने कहा, ओवैसी कहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनने देंगे, बीजेपी सरकार के कारण नहीं रोक पाए मंदिर निर्माण। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने फिर एनसीबी पर सवाल उठाए। कहा, ओशिवारा इलाके में एक एक्ट्रेस ने किया सुसाइड। पता चला है कि एनसीबी के प्राइवेट लोग उसे डरा धमका रहे थे। नवाब मलिक का आरोप, एनसीबी के अधिकारी बताकर कुछ लोगों ने एक्ट्रेस से वसूली की। बदनामी के डर से एक्ट्रेस ने सुसाइड किया। साल की आखिरी पीएम की मन की बात। देश के वैज्ञानिक स्वास्थ्य कर्मियों की मेहनत की तारीफ की। कहा, सामूहिक मेहनत से वैक्सीनेशन में बड़ी कामयाबी मिली। पीएम ने देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत को भी नमन किया। हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले सभी शहीदों को याद किया। हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह पर बोले पीएम। कहा, अपने स्कूल को लिखे आखिरी खत में भी छात्रों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। पीएम ने मन की बात में कहा, कोरोना से लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। कोरोना का नया वेरिएंट दस्तक दे चुका है, हमें निपटने के लिए तैयार रहना है। पीएम ने मन की बात में पुणे के भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट का जिक्र किया। कहा, इंस्टीट्यूट ने महाभारत पर ऑनलाइन रिसर्च कोर्स शुरू किया है। कोर्स को मिल रहा है जबरदस्त रिस्पांस। पीएम मोदी अगले साल परीक्षा पर चर्चा में स्टूडेंट से रूबरू होंगे। 28 दिसंबर से शुरू होंगे कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन। देहरादून पहुंचे बीजेपी चीफ जेपी नड्डा। होटल में सुनी पीएम के मन की बात। सीएम धामी भी मौजूद थे। पीएम मोदी का बड़ा ऐलान। 3 जनवरी से बच्चों को टीका लगेगा। 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन होगा। पीएम मोदी ने कहा, 10 जनवरी से 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को लगेगी प्रिकॉशन डोज। पीएम मोदी ने कहा, 10 जनवरी से हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी लगेगी प्रिकॉशन डोज। राहुल गांधी ने कहा, बूस्टर डोज का मेरा सुझाव मानकर केंद्र ने उठाया सही कदम। जन जन तक पहुंचानी होगी वैक्सीन और बूस्टर की सुरक्षा। पीएम मोदी के ऐलान पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने जताई खुशी। ट्वीट कर कहा, मुझे खुशी है कि पीएम ने फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए बूस्टर डोज का ऐलान किया। 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन पर पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पीएम का जताया आभार। कहा, पीएम के ऐलान से जनता में कम होगा ओमिक्रॉन का डर। हेल्थ वर्कर्स को बूस्टर डोज पर बोले महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे। कहा, पीएम के फैसले का स्वागत। 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन जरूरी कदम। बच्चों की कोरोना वैक्सीन को डीसीजीआई की मंजूरी। डीसीजीआई ने कोवैक्सीन को मंजूरी दी। 12 से 18 साल के बच्चों को लग सकेगी वैक्सीन। इमरजेंसी इस्तेमाल को दी मंजूरी। कांग्रेस ने वैक्सीनेशन के आंकड़ों पर सवाल उठाया। सुरजेवाला ने कहा, वैक्सीनेशन में सरकार ने किया खेल। सेकेंड डोज लगने में दुनिया में 19वें नंबर पर है भारत। सुरजेवाला का आरोप, कोरोना से हुई मौतों में भी मोदी सरकार ने खेल किया। कोरोना से मौतों के बाद कितने परिवारों को दिया मुआवजा, बताई सरकार। देश में आज कोरोना के 6,987 केस मिले। 24 घंटे में 162 लोगों की जान गई। देश में 450 हुए ओमिक्रॉन के मरीज। 17 राज्यों में ओमिक्रॉन ने पैर पसारा। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 110 ओमिक्रॉन के मामले। राजस्थान में 24 घंटे में 21 नए केस मिले। महाराष्ट्र में मंडराया लॉकडाउन का खतरा। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा, 800 मीट्रिक टन से ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड डेली बढ़ने पर लग सकता है लॉकडाउन। दादर सब्जी मंडी में भारी भीड़ दिखी। कोरोना गाइडलाइंस की उड़ी धज्जियां। सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए लोग। दादर में सब्जी मंडी में बढ़ते ओमिक्रॉन संक्रमण से बेपरवाह नजर आए लोग। कैमरा देख मास्क लगाते दिखे। दिल्ली की ओखला सब्जी मंडी में भारी भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। सब्जी मंडी में बिना मास्क लगाए नजर आए लोग। कोरोना गाइडलाइंस का जमकर किया उल्लंघन। मध्य प्रदेश में ओमिक्रॉन के 8 मरीज रिपोर्ट हुए। 6 मरीज ठीक होकर घर लौटे। 2 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। शिरडी साई बाबा मंदिर में बदले दर्शन के नियम।
शयन आरती और काकड़ आरती में हिस्सा नहीं ले सकेंगे श्रद्धालु। ओमिक्रॉन पर कर्नाटक के सीएम बसवराज की कैबिनेट और अधिकारियों के साथ मीटिंग। ओमिक्रॉन को रोकने के उपाय पर बातचीत हुई। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए कर्नाटक में 10 दिन के नाइट कर्फ्यू का ऐलान। 28 दिसंबर से लगेंगे प्रतिबंध। कर्नाटक में परिसर के बाहर किसी भी समारोह की अनुमति नहीं। 50% क्षमता पर काम करेंगे पब और होटल। डीजे पर प्रतिबंध। केंद्र सरकार ने राज्यों को दिए 148 करोड़ से ज्यादा टीके। राज्य के पास 17 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन का स्टॉक मौजूद। कैटरीना कैफ स्टारर फिल्म मैरी क्रिसमस की शूटिंग पर महाराष्ट्र के नाइट कर्फ्यू का साया। स्टूडियो के अंदर नाइट सीन क्रिएट करके शूटिंग पर किया जा रहा विचार। धर्मेंद्र ने ओमिक्रॉन पर जताई चिंता। कहा कोरोना नया रूप लेकर घूम रहा है, बचकर रहना। प्रधानमंत्री मोदी 27 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश के मंडी जाएंगे। 11,000 करोड़ की जल विद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी रेणुका जी डैम परियोजना की आधारशिला रखेंगे। दिल्ली में पानी की सप्लाई में फायदेमंद होगी परियोजना। हिमाचल प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में शामिल होंगे पीएम। 28,000 करोड़ परियोजनाओं की शुरुआत के जरिए निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। कृषि कानूनों के दोबारा लाने वाले बयान पर कृषि मंत्री की सफाई। कहा मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। प्रतापगढ़ में बोले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। कहा यूपी में योगी सरकार की वापसी पर सड़क योजनाओं में करेंगे 5 लाख करोड़ का निवेश। यूपी की सड़कें अमेरिका को टक्कर देंगी। अनंतनाग एनकाउंटर में मारे गए आतंकी की हुई पहचान। आईएसजे से जुड़ा था बिजबेहरा का फहीम अहमद भट्ट। एएसआई मोहम्मद अशरफ की हत्या में भी था शामिल। जम्मू कश्मीर में आतंक पर सुरक्षा बलों का कड़ा प्रहार। 24 घंटे के अंदर एनकाउंटर में मारे गए 4 आतंकी। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के कन्नौज के ठिकानों पर भी छापेमारी। करोड़ों के कैश मिलने की खबर। नोट गिनने की मशीन मंगवाई गई। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी की हुई सगाई। स्मृति ईरानी ने सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर। पत्रकारिता में विशेष योगदान के लिए इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा को मिला अटल मिथिला सम्मान। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने रजत शर्मा को अटल मिथिला सम्मान दिया। रजत शर्मा ने कहा अटल जी ने हमेशा सिखाया कि अपनी नहीं दूसरों की चिंता करो। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज दौरा। आज गरीबों को आशियाने का देंगे तोहफा। बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद से खाली करवाई गई जमीन पर गरीबों के लिए बनवाएंगे घर। सीएम योगी आज इसी खाली कराई गई जमीन पर भूमि पूजन कर पीएम आवास योजना के तहत बनने वाले फ्लैट्स का शिलान्यास करेंगे। अतीक अहमद से खाली करवाई गई है 1731 वर्ग मीटर जमीन। 458 लाख की लागत से 76 फ्लैट बनाए जा रहे हैं। एक फ्लैट की लागत 6 लाख रुपए आएगी। 1.5 लाख केंद्र और 1 लाख राज्य सरकार और बाकी 3.5 लाख योजना में चयनित लाभार्थी को देने होंगे। प्रियंका गांधी 28 दिसंबर को जाएंगी फिरोजाबाद। महिलाओं से करेंगी संवाद। पंजाब की राजनीति में किसानों की सीधी एंट्री। 22 संगठनों ने संयुक्त समाज मोर्चा बनाया। सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगा संयुक्त समाज मोर्चा। बलबीर सिंह राजेवाल होंगे मोर्चे के नेता। पंजाब में चुनाव लड़ने के ऐलान पर किसान नेताओं में उभरे मतभेद। संयुक्त किसान मोर्चा ने किया किनारा। पंजाब में चुनाव लड़ने पर संयुक्त किसान मोर्चा की सफाई। कहा मोर्चा का कोई लेना देना इससे नहीं। बिहार के मुजफ्फरपुर में नूडल फैक्ट्री का बॉयलर फटने से 4 की मौत, 10 घायल। 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी धमाके की आवाज। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां। गुजरात की सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में पेपर लीक मामले में बड़ी सफलता। अमरेली के एक कॉलेज प्रिंसिपल समेत 6 लोग गिरफ्तार। डीसीपी राजकोट ने दी जानकारी। ओडिशा सरकार का पंचायत चुनाव पर बड़ा फैसला। चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देने पर होगी 6 महीने की जेल। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति गंभीर। कैटेगरी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 430 दर्ज किया गया। नोएडा में छाई गहरी धुंध। प्रदूषण का स्तर बेहद गंभीर। 480 दर्ज हुआ एयर क्वालिटी इंडेक्स। कानपुर में ठंड का प्रकोप। तापमान में भारी गिरावट। अलाव का सहारा लेते नजर आए लोग। अमृतसर में छाया घना कोहरा। मिनिमम टेम्परेचर 8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली में ठंड में बुरा हाल। सरकार ने निराश्रितों के लिए रैन बसेरा बनाया। रामलीला ग्राउंड रैन बसेरा में बेड और कंबल की व्यवस्था। मुंबई में क्रिसमस और नए साल के मौके पर लाइट शो का आयोजन। रंग बिरंगी लाइट से रोशन हुआ बांद्रा वर्ली सेलिंग। आगरा में क्रिसमस के मौके पर बवाल। हिंदू संगठनों ने सेंट जॉन्स कॉलेज के बाहर जलाए सेंटा क्लॉज के पुतले। धर्मांतरण में मिशनरीज के शामिल होने का आरोप लगाया। दिल्ली के कापासेड़ा बॉर्डर के पास नकली पुलिस वाला गिरफ्तार हुआ। 1 पिस्तौल और 12 जिंदा कारतूस बरामद हुई। सड़क पर गाड़ियों को रोक रहा था नकली पुलिस वाला। बीट स्टाफ के जांच करने पर आई कार्ड और वर्दी फर्जी निकले। स्पेन में कोरोना प्रतिबंधों के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग। अनिवार्य वैक्सीनेशन और कोविड पासपोर्ट का विरोध किया। पाकिस्तानी सेना के अफगानिस्तान के कुनार जिले में मोर्टार दागे जाने के बाद तालिबान ने पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी। सूडान में सैन्य शासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों और सेना के बीच झड़प। सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले दागे। नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च ब्रह्मांड के रहस्यों को करेगा उजागर। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सेंचुरियन टेस्ट में विराट कोहली ने जीता टॉस। भारत ने शुरू की बल्लेबाजी। सेंचुरियन टेस्ट में श्रेयस अय्यर का प्लेइंग 11 में नाम नहीं किया गया शामिल। अजिंक्य रहाणे को खेलने का मिला मौका। सेंचुरियन टेस्ट के पहले दिन मयंक अग्रवाल और केएल राहुल ने की भारतीय पारी की शुरुआत। मेलबर्न में एशिया सीरीज का तीसरे मुकाबले में इंग्लैंड की पहली पारी 185 रनों पर सिमटी। जॉनी बेयरस्टो ने खेली सबसे ज्यादा 35 रनों की पारी। पहली पारी में ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज पैट कमिंस, नाथन लॉयन ने 3-3 विकेट लिए। मिशेल स्टार्क को 2 विकेट मिले।
एशियाज में 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 2-0 से आगे। मेलबर्न जीतने पर ऑस्ट्रेलिया करेगा सीरीज पर कब्जा। कपूर परिवार ने साथ में सेलिब्रेट किया क्रिसमस। शशि कपूर के घर पर हुआ सेलिब्रेशन। रणबीर आलिया नहीं पहुंचे। कोरोना से ठीक होने के बाद करीना कपूर की पहली आउटिंग। सैफ और बच्चों के साथ पहुंची। रणवीर सिंह ने बच्चों के साथ मनाया क्रिसमस। सेव द चिल्ड्रन फाउंडेशन के बच्चों के साथ की खूब मस्ती। रणवीर ने अपनी फिल्म 83 के पोस्टर वाला केक काटा। बच्चों के साथ ली सेल्फी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।